ओम शांति। सभी भाई बहनें अपने संकल्प के ऊपर ज़रूर अटेंशन दे रहे होंगे। सचमुच प्यारे बाप दादा ने ये बहुत सुंदर खजाना हम सबको दिया है, संकल्प का खजाना। संकल्प में अथाह शक्ति है। संकल्प में असंभव को संभव करने की शक्ति है। संकल्प वो शक्ति है जिसे अगर हम गहराई से जान लें, इसके महत्व को समझ जाएं, तो हमारी जीवन की यात्रा बहुत सुगम हो सकती है। कभी कभी आप सबको जीवन में अनुभव होगा कैसे हम छोटी छोटी बातों में नकारात्मक संकल्प कर लेते हैं या अशुभ संकल्प कर लेते हैं। कभी मन में आ जाता है कि फलाने व्यक्ति को देख लिया, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा। या बचपन में हम ये भी सुनते थे, आजकल तो खैर वैज्ञानिक पद्धति ज़्यादा हो गई है और आजकल के जनरेशन जो कई चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन पुरातन एक पद्धति या पुरातन मान्यता थी कि घर से अगर निकल रहे हैं और सामने बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मन में ये सोच लेते थे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा। बिल्ली तो अपने हिसाब से जा रही थी, आपको देख कर के तो नहीं जा रही थी, लेकिन सोच ऐसा चल जाता था और कभी कभी वो सोच का प्रभाव सत्य हो जाता था। कई बार हम अपने जीवन में ये भी देखते हैं, मान लो शाम का समय आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, आपको तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा भारीपन लग रहा है, लेकिन ये सोच लेते हैं अरे मेरी तबीयत तो ख़राब हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं सवेरे तक मेरी तबीयत और न बिगड़ जाए। और सचमुच बिगड़ जाती है। केवल सर्दी जुकाम होने लगती, इतने में हम सोच लेते हैं कहीं बुखार ना हो जाए, और बुखार हो जाता है। और कभी ये सोच ले अरे कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगा सब ठीक हो जाएगा, ये तो होता रहता है मेरे साथ, ये भी ठीक हो जाएगा, तो सचमुच ठीक हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं भाई बहनों। जब हम अच्छा सोचते हैं तो उसका प्रभाव सदैव अच्छा पड़ता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति रोज़ सुबह वॉकिंग करने जाता था, कम से कम 3 किलोमीटर जाता था और 3 किलोमीटर वापस आता था। वहाँ उस शहर के डॉक्टर लोग प्रतिदिन उस भाई को जाते समय और आते समय देखा करते थे। उन लोगों ने एक बार सोचा कि क्यों ना हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, और 3 डॉक्टर एक लाइन में खड़े हो गए और 3 डॉक्टर दूसरे लाइन में। पहले से उस व्यक्ति को बताया नहीं गया कि हमें क्या पूछेंगे, बिल्कुल अनजान बन के सब वो व्यक्ति जैसे रोज़ की तरह वॉकिंग करने जाता है वैसे निकला। घर से निकलते ही थोड़ी दूर गया ही था, एक डॉक्टर मिल गया, परिचित की डॉक्टर थे। उसने कहा हाय हेलो किया, हाथ मिलाया, और जैसे हाथ मिलाया पहला डॉक्टर तो कहता है कि अरे भाई साहब आपके शरीर में तो फीवर नज़र आ रहा है, फीवर दिखाई दे रहा है, ऐसे हाथ पकड़ने से ऐसा लग रहा है जैसे आपको बुखार है, आप क्यों वॉकिंग करने निकले हो, आज तो आपको घर से निकलना नहीं चाहिए। तो वो कहता है मैं घर से निकला तो बहुत अच्छा था, लेकिन मन में आता है कि कहीं सचमुच मुझे फीवर तो नहीं हो रहा है। लेकिन चूँकि घर से निकल चुका था, डॉक्टर जैसे ही कह दिया तो उसके मन में वो बैठने लग गया, आगे बढ़ा। थोड़ी दूर के बाद दूसरा डॉक्टर तैयार वहाँ पर ऐसे वॉकिंग के मूड में वॉकिंग करते करते वहाँ खड़ा था, और जैसे ही वो डॉक्टर साहब मिले वो भाई से जो वॉकिंग कर रहे थे उससे, और हाथ मिलाया, और हाथ मिलाते ही कहता है कि अरे भाई साहब आपको तो बहुत बुखार है, आप क्यों निकले हो घर से सवेरे सवेरे, आपको तो आराम करने की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि इसके पहले भी एक डॉक्टर साहब मिले थे, उसने भी कहा कि थोड़ा बुखार हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, आभास हो रहा है। ये डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं आपको बुखार है, और उसके पास तो ऑलरेडी वो थर्मामीटर जो बुखार चेक करने का था वो था, और तुरंत चेक करता है तो उसको 100 डिग्री बुखार दिखाई देता है। फिर भी वो मन में सोचता है कि
कोई बात नहीं, रात को मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, सुबह लेकिन घर से निकला था तो मुझे बुखार जैसा तो नहीं लग रहा था। आगे चलता है, तीसरा डॉक्टर मिल जाता है। भाई बहनों, पूरा प्री प्लान से ये लोग अपना योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करते हैं। तीसरा डॉक्टर साहब मिलते हैं और जैसे ही हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि अरे आपको तो बहुत बुखार है, आपका तो पूरा शरीर गर्म है, आपका तो हाथ भी गर्म है, मस्तक छूता है, मस्तक भी गर्म है, पूरा शरीर जैसे एक प्रकार से जल रहा है, आप घर से ऐसे रिस्क आपने क्यों लिया है? और उसके पास भी वो थर्मामीटर होता है, बुखार चेक करने का होता है। और वह जैसे बुखार चेक करता है तो 103 डिग्री बुखार उसको दिखाई देता है। भाई बहनों, एक अच्छा भला व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति घर से निकलता है, कोई बुखार नहीं रहता है। पहला डॉक्टर उसके अंदर एक संकल्प का बीज बोता है कि आपको बुखार जैसे लग रहा है, आपको आराम करना चाहिए। बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते उसका बुखार और तेज बढ़ने लग जाता है। तीसरा डॉक्टर तक तो फुल फोर्स में बुखार हो जाता है, सिर्फ संकल्प से। और उसके बाद जब वो डॉक्टर सोचने लगता है कि मुझे सच में बहुत बुखार है, वापस दूसरे रास्ते से वो मुड़ता था रोज़, तो दूसरे रास्ते से मुड़ा। चौथा डॉक्टर एक जगह खड़ा हुआ था और जैसे जैसे चौथा डॉक्टर मिला, हाथ मिलाया, तो अपने आगे होकर के खुद बोलता है कि मुझे तो पिछले बार अभी थोड़ी देर पहले एक डॉक्टर साहब मिले थे, वो भी परिचित के थे, और कहा डॉक्टर साहब आपको भाई साहब आपको बहुत बुखार है, आपको सुबह निकलना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी घर जाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। तो कहता है अरे आपको तो कोई बुखार ही नहीं है, किसने कह दिया आपको बुखार है? नहीं तो पिछले बार तो अभी इसी पिछले गली में मुझे डॉक्टर साहब मिले थे, उसने कहा आपको बहुत बुखार है। अरे डॉक्टर साहब लोग, कई डॉक्टर लोग ऐसे बोल देते हैं आपको कोई बुखार नहीं है, मैं तो छू रहा हूँ ना, मैं तो देख रहा हूँ ना आपके शरीर को, बिल्कुल बुखार नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल संकल्प को शांत कर लीजिए। और उसके संकल्प में पॉजिटिविटी आने लग जाती है, सकारात्मक संकल्प चलना शुरू हो जाता है कि सचमुच मुझे बुखार नहीं है, और उसका बुखार कम होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ता है, पांचवा डॉक्टर एक जगह खड़ा रहता है उसी रास्ते पर, वो हाथ मिलाता है, चेक करता है, वो थर्मामीटर निकाल करके चेक करता है, उसका बुखार बिल्कुल नॉर्मल हो गया होता है। आगे बढ़ता है, खुशी, उसके चेहरे मुस्कान आ जाती है और संकल्प बहुत शुद्ध और श्रेष्ठ चलने लग जाता है। कुछ नहीं, आजकल के डॉक्टर लोग भी कई बार ऐसे बोल देते हैं, इस तरह के पॉजिटिव संकल्प आने लग जाता है। छठवां डॉक्टर मिलता है और जैसे ही छठवां डॉक्टर मिलता है वो चेक करता है और कहता है कि आप तो बिल्कुल नॉर्मल हो भाई साहब, आप किसी प्रकार का कोई नेगेटिव संकल्प मत कीजिए, आपका शरीर बहुत अच्छा है, आपका चेहरे में चमक है, आपके देखो आपकी कितना अच्छा लग रहा है, आप स्वस्थ हैं, किसने ऐसा कह दिया? और अच्छा सोचने लग जाता है। अच्छा सोचते सोचते घर चला जाता है। आधे घंटे जाने में बुखार चढ़ जाता है, आधे घंटे आने में बुखार उतर जाता है। हम सब रोज़ छोटे छोटे प्रयोग करें। आपके घर में कोई ऐसा विघ्न आ गया, कोई परिस्थिति आ गई, आप प्रयोग करें अच्छा सोचने का। घर में कोई बीमार है, भले हम दवाई दें, भले हम उसको ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन उससे मरीज को भी अच्छा सोचना सिखाएं। घर के सभी सदस्य अच्छा सोचें, इसका प्रभाव बहुत रचनात्मक होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। तो हम सभी आज से दृढ़ संकल्प करें, हर परिस्थिति में, हर विघ्न में मुझे अपने संकल्प को श्रेष्ठ रखना है। ओम शांति।